हूं आपका दोस्त अनिल भल्ला और वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एडवांस फार्मिंग आइडियाज़ में। दोस्तों आज हम आपको लेकर आए हैं गंगानगर के एक बहुत ही बढ़िया फार्म जिसमें वर्मी कंपोस्ट का जो फार्मिंग कर रहे हैं हमारे अंकल मोहन जी। तो आज मैं आपको उनका पूरा फार्म विजिट करवाऊंगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसे शेयर कर देना, लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो दोस्तों आपको अंकल जी से मिलवाते हैं। नमस्कार अंकल जी, कैसे हैं जी? नमस्कार बेटा। तो अंकल जी पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। माई सेल्फ मोहन सिंह जोरा, बेसिकली मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, लेकिन हमारे दिमाग में एक आइडिया आया कि जिस तरह से आज समाज के अंदर अपने जहर ही खा रहे हैं, जहर ही ले रहे हैं और जहर ही पी रहे हैं, तो क्यों ना एक ऐसा काम किया जाए जिससे कि समाज को इस बीमारी से अपनी निजात करवा सकें और अपने स्वास्थ्य के प्रति खुद हम समाज को जागरूक कर सकें। तो इसी अनुरूप हमने वर्मी कंपोस्ट, जैविक खाद जिसे हमने केंचुआ खाद भी कहते हैं, उसकी एक इकाई जिससे आपको अभी हम रूबरू करवाएंगे, वो आपके समक्ष भल्ला साहब के सहयोग से, जो आज ये आप एक यूट्यूब के माध्यम से देखेंगे, तो भल्ला साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपको एक इस यूट्यूब के माध्यम से समाज में क्या संदेश देना चाहेंगे, जितना हो सके आप जैविक की तरफ जाएं और जहर से बचें, खुद को और अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को एक स्वस्थ जीवन देकर जाएं। यही हमारा आपसे निवेदन, आग्रह, हमारी इल्तिजा। तो केंचुओं के बारे में आप क्या जानना चाहेंगे भल्ला साहब, आपसे निवेदन? तो सबसे पहले अंकल मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो फार्मिंग है ये क्या है आखिर में? ये मतलब जैसे वर्मी कंपोस्ट जिसको हमने बोलते हैं, ये क्या है, कैसे होती है और इसको करने का प्रोसीजर क्या रहता है, ये थोड़ा आप हमें बताइए। वर्मी कंपोस्ट, जैसा कि पहले आपसे निवेदन किया, केंचुआ खाद। केंचुआ हमारी इस धरती पर इस दो प्रकार की प्रजातियां केंचुए की। एक केंचुए तो वो जो अपने अमूमन देखते हैं मिट्टी खाने वाले केंचुए, और एक केंचुए गोबर खाने वाले केंचुए। इस प्रक्रिया के अंदर गोबर खाने वाले केंचुओं का उपयोग किया जा रहा है। सबसे पहले अपने इसमें 3 फुट चौड़ी और लंबाई अपनी इच्छा अनुसार, अपनी जैसे भी अपनी जगह की उपलब्धता है उसके अनुसार अपने जगह का चुनाव करके लंबाई रख सकते हैं। 3 फुट चौड़ी और लगभग 10 इंच गहरी एक बेड का निर्माण करेंगे। इस बेड के अंदर अपने सबसे पहले कच्चा गोबर कम से कम वो 1 महीने पुराना गोबर होना चाहिए, जिससे कि वो गोबर ठंडा हो, क्योंकि उस गोबर के अंदर नाइट्रोजन और कई तरह की ऐसी विषैली गैसेज हैं जो कि केंचुओं के लिए हार्मफुल हैं, उनसे केंचुए मर भी सकते हैं। तो इसलिए गोबर को ठंडा करके, मैं अब भल्ला जी से निवेदन करूँगा, कच्चा गोबर वो हमने वहाँ स्टोर कर रखा है, वो थोड़ा दिखाने का कष्ट करें। कच्चा गोबर तो हमने लगभग यहाँ गंगानगर के अंदर जितनी भी डेयरी हैं उनसे कांटेक्ट किया हुआ है। समय समय पर जैसे हम उनसे गोबर एकत्र करके यहाँ इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं। लगभग 15-20 दिन, 1 महीना इसको यहाँ रखने के बाद फिर इनको बेड के अंदर ले जाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ गोबर कम से कम ठंडा होता है। फिर इसकी थोड़ी सी गोडी करके पानी भी मारना पड़ता है, जिससे इससे जो विषैली गैसें हैं उनका उत्सर्जन हो जाए और गोबर आपकी गैस रहित बन जाए। तो जब ये गोबर ठंडा होगा तब इसको अपने बेड में डालेंगे। तो आगे आपको दिखाते हैं बेड की प्रक्रिया। तो अंकल हमारे दोस्त जो हमारे व्यूअर्स है ये जानना चाहते हैं कि जो इसको ले जाने और आने में जो इसकी प्रक्रिया है, हाँ जी, जैसे ये कहाँ से उपलब्ध होता है और हम कहाँ से इसको लेके आ सकते हैं, क्या इसकी कॉस्ट रहती है और कैसे ये मतलब काम करता है? फिर ये गोबर ये जैसे अपने शहर के अंदर डेयरीज हैं, पशुपालन का काम करने वाले हमारे भाई हैं, तो उनके पास जैसे जैसे गोबर का एकत्र करते हैं, वो भंडारण करते हैं, तो उनको जैसे 15 दिन बाद या 20 दिन बाद या महीने बाद, जैसे उनके पास 3 या 4 ट्रॉली हुई, और लगभग आज एक ट्रॉली अपने को कॉस्ट पड़ते हैं 1000 रुपये, जिसके अंदर 400 रुपये, वो 300 रुपये या 400 रुपये ट्रॉली अपने गोबर के, और बाकी उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। तो 1000 रुपये के अंदर ट्रॉली अपने यहाँ एक गोबर की पड़ती है, तो वो वहाँ से कलेक्शन हो रहा है गोबर का। ठीक है सर, तो अब आप हमें दिखाइए अपने बेड जो तैयार हुई हुई जो खाद है, जो ये अपने वर्मी कंपोस्ट की प्रक्रिया। इसके अंदर वर्म्स, और ये खाकर इसको चाय पत्ती के दाने की तरह बिल्कुल ब्लैक कर देते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, ये है इनके जो बेड जो पहले से इन्होंने तैयार किए हुए हैं। अब मेरे ख्याल से ये तैयारी के है। आप थोड़ा दिखाइए अंकल, ये किस टाइप से है, थोड़ा सा निकाल के दिखाएंगे हमको आप। ये देखिए, ये चाय पत्ती की तरह से बिल्कुल ब्लैक कलर की वर्मी कंपोस्ट, जिसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो आपके जो फर्टिलाइजर हैं, जो अपने कंपनीज के अलग अलग कंपनीज के फर्टिलाइजर आते हैं, उनके लगभग बराबर इसके अंदर नाइट्रोजन वगैरह अपने को उपलब्ध हो जाती हैं। तो अंकल आप मेरे को ये बताइए कि इसके अंदर जो अपने बेड तैयार कर रहे हैं, ये इसके अंदर अपने को गोबर के सिर्फ गोबर ही होता है या इसके अंदर अपने कुछ और भी चीज़ें डाल सकते हैं, या मतलब क्या क्या डलता है इसके अंदर? टोटल चीज़ें जो प्रोसीजर क्या है इसका, मतलब कहने का प्रोसीजर इसके अंदर वैसे तो इसके अंदर गोबर डालकर और गोबर से ही तैयार हो रही है, लेकिन इसके अंदर अपने और चीज़ भी अगर चाहें तो ऐड कर सकते हैं। जैसे आपने खाद तैयार होने के पश्चात ट्राइकोडर्मा, जो कि अपने उखेड़ा रोग बागों के अंदर अधिकतर देखने में आता है, या अपनी क्रॉप्स में उखेड़ा रोग है,
तो उसके लिए फ़ायदेमंद है। और इसके अंदर अपने कल्चर का भी अगर चाहें तो इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे जैसे अपने इसके अंदर बढ़ाएंगे तो उसकी क्वालिटी और रिच होती जाएगी। बेडिंग की बात कर रहे तो अंकल ये कैसे तैयार किया जाता है और क्या कितना साइज होना चाहिए, कितनी गहराई होनी चाहिए, क्या सिस्टम रहता है इसका जो बेडिंग अपने जो तैयार करते हैं इसकी? बेडिंग की है सर, देखो 3 फुट तो चौड़ाई और लंबाई अपनी सुविधा अनुसार अपने रख सकते हैं इसकी। चाहे अपने 15 फुट, हमने लगभग 40 फुट की इसकी लंबाई रखी है और 3 फुट की चौड़ाई रखी है और कम से कम 10 इंच गहरी। तो अभी अपने फार्म के अंदर अंकल कितने बेड हैं जो तैयार हैं और जो तैयार हो रहे हैं? टोटल बेड कितने हैं अपने इसमें? अपने फार्म के अंदर लगभग इस टाइम 40-42 जो हैं वो बेड हैं और उनके अंदर ये वर्मी कंपोस्ट बनाने का प्रोसेस लगातार चल रहा है, जारी है। और ये अंकल बताइए कि जो इसके अंदर केंचुए आप बता रहे हो कि 2 तरह की प्रजाति होती है इनकी, एक मिट्टी खाने वाली है, गोबर खाने वाली। तो इसमें हम गोबर खाने वाली डालते हैं। तो ये अपने को पहली बात तो ये दिखते कैसे हैं और अपने इनको कहाँ से परचेज कर सकते हैं, क्या इनकी कॉस्ट रहती है? जो क्योंकि नए जो हमारे जो भाई हैं, जो आगे टाइम में आपको पता है कि रिसेशन जो चल रहा है, कोरोना भी आ गए, बेरोजगार जो युवा हैं, आज डेयरी फार्म और जो ये ऐसी जो वर्मी कंपोस्ट टाइप की जो अपने जॉब्स हैं या जो बिज़नेस है वो करना चाह रहे हैं, छोटे से पैसे से अपना कुछ धंधा करना चाह रहे हैं। आपको पता है कि आप जॉब्स तो अब रही नहीं कुछ भी। तो ये जो हमारे जो नए भाई हैं जो बेरोज़गार हैं, अगर वो ये काम करें तो मैं चाहता हूँ कि उनको सहूलियत हो, उनको डर ना लगे कि यार इतने मैं काम कर रहा हूँ तो कहीं बिजनेस फेल हो। तो पूरी जानकारी हम देना चाहेंगे। तो आप बताइए कि जो इसके जो केंचुए हैं जो वो किस टाइप के दिखते हैं और मतलब इनकी क्या कॉस्ट रहती है, कहाँ से खरीद सकते हैं, थोड़ा ये बताइए आप हमें। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन ये आपने पुट किया। केंचुए उपलब्धता, सबसे पहले केंचुए उपलब्धता की बात करूंगा। केंचुए उपलब्ध तो जहाँ जहाँ वर्मी कंपोस्ट आपकी ये यूनिट है तो वहीं से आपको केंचुए उपलब्ध हो सकते हैं। हमारी इस यूनिट में भी आपको केंचुए उपलब्ध होंगे। मतलब आप करवा देते हो मतलब? और अपने भी यहाँ उपलब्ध हो जाते हैं केंचुए। केंचुए की जो कॉस्ट की आपने बात की वो 300 रुपये पर किलो केंचुए अपने यहाँ से उनका जो अपने विक्रय कर रहे हैं। उनको किसी भी भाई को चाहिए तो उसके लिए हाजिर हैं, वो 300 रुपये किलो के हिसाब से परचेज कर सकते हैं आपके यहाँ से। हाँ जी। और जो आपने एक बात कही, जो अपने अनएम्प्लॉयड नए नौजवान हैं, तो उनसे मेरा यही निवेदन रहेगा कि आप बेधड़क होकर इस काम को कीजिए, क्योंकि आगे आने वाला समय अपने को सचेत होना ही पड़ेगा स्वास्थ्य के प्रति। आज इंसान के पास पैसा बहुत लेकिन समय नहीं है, क्वालिटी की उसको नहीं मिल रही। तो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, अच्छा खाने के लिए आपको वर्मी की तरफ जाना ही पड़ेगा। तो मेरा उनसे निवेदन, आप छोटी यूनिट से एक बार 4 या 5 यूनिट लगाकर इस काम को शुरू कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे आपकी आवश्यकता है। मेरे को ये थोड़ा सा ये बताइए अंकल जी, इसके अंदर जो नया काम बंदा, जैसे मान लो एक नया युवा जो काम करने की सोच रहा है, जी, क्या इसका खर्चा रहेगा? क्या सरकार की तरफ से हमें कोई मदद मिलती है? बिल्कुल। और क्या इसका मतलब कॉस्ट रहता है? क्या ये मतलब ऑल ओवर टर्नओवर अगर अपन देखें कि नॉर्मल बंदा भी अगर करना चाहिए छोटे स्तर से, जैसे आप कह रहे हो 4 या 5 क्यारियाँ लगा के, तो महीने का मतलब कितना मतलब अर्न कर सकता है मतलब इस चीज़ से, थोड़ा ये बताइए आप। इसमें मेरा निवेदन रहेगा सरकार की तरफ से, पहले हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, उद्यान विभाग है, उद्यान विभाग की तरफ से 50,000 रुपये पर यूनिट पे आपको सब्सिडी दिया है। और मैं एक बात यहाँ और क्लियर करना चाहूँगा, सब्सिडी ना कि लोन और सब्सिडी में बहुत डिफरेंस है। सब्सिडी वो जो एक बार आपको गवर्नमेंट ने दे दी, आपसे वापस नहीं ली जाएगी। और लोन तो आप जैसे किसी बैंक से लिया, जिस दिन आपने लोन लिया आपका ब्याज लगना शुरू हो गया। अगर हो सकता है आपने 20,000 का लोन लिया है तो 5 साल में आपको 40,000 या 60,000 जमा करवाना पड़े। लेकिन जो सब्सिडी है वो आपको वापस नहीं देनी होगी, आपको उसी यूनिट के ऊपर उसको खर्च करना होगा। तो उद्यान विभाग राजस्थान सरकार की तरफ से 50,000 रुपये एक यूनिट के ऊपर दिया है। तो उसमें क्या 4 बेड बनानी होगी आपको। बेड बनाओगे, उसमें केंचुए छोड़ोगे, उसके ऊपर छत डालोगे कमरा टाइप, तो बनवाने के बाद वो उनका फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे और 50,000 रुपये की आपको सब्सिडी उनके द्वारा प्रोवाइड इस खाद को तैयार करते हैं। और अंकल एक बात बताइए, जो ऊपर ये शेड लगा रखा है आपने जो, जी, तो ये किस यूज़ में आता है? ये शेड एक्चुअली इस वर्मी कंपोस्ट में वर्म्स के लिए, केंचुए के लिए 7 से लेकर 27 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। 7 से इसको टेम्परेचर को लो नहीं होना देना अपने को, और 27 डिग्री से अप नहीं होने देना। जैसे हमने ये बारदाना लगाया ऊपर, क्योंकि ये बारदाना गर्मियों में ठंडा होता है। जैसे इसके अंदर पानी मारते हैं हमने, इसको लगभग गर्मी के अंदर डेली पानी मारना पड़ता है, तो उससे क्या ठंडा होगा, गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी नहीं। और सर्दी में ये गर्म होता है। तो इसका कारण यही है कि ये बारदाने की छत इसकी अगर एवज में अपने लोहे वाली या दूसरी छत लगे, वो कामयाब नहीं है, क्योंकि उससे गर्मी बहुत ज़्यादा रेडिएशन होगा और गर्मी से केंचुओं के मरने का भी अपने को खतरा रहेगा। तो इसलिए हमने बारदाना की छत लगाई है। और ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, अगर अपने मैनेजमेंट के हिसाब से देखें तो 100 आपको ठीक रेट में ये उपलब्ध हो जाएंगी। तो अंकल मैं आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, अगर आप बताना चाहें तो ये बताइए कि आपको इस जो आपने यूनिट लगा रखा है, जो 40-50 बेड का जो आपने बताया जैसे लगाया हुआ है, तो आपको जो इसकी जो ईयरली इनकम है वो कितनी हो जाती है?
सब खर्चा मतलब निकाल के, सब कुछ निकाल के? इसकी ईयर एक्चुअली जो वास्तव में आपने क्वेश्चन तो पूछ लिया, लेकिन उसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगा। ईयरली इसकी इनकम वैसे हमने आज तक हिसाब नहीं लगाया इसका, क्योंकि ये पूछा इसलिए है ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया अभी। हाँ, लोग सोचते हैं कि हाँ भाई। हाँ जी, हाँ जी। अगर अब मैं आपको बताऊं, अगर कोई आज नया इसकी यूनिट लगा रहा है, तो सबसे पहली बात तो ये है, वो अपना खर्चा निकालेगी यूनिट। पहले 3-4 साल में खर्चा निकालने के बाद वो आपकी बेड के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपने 4 या बेड से काम शुरू किया है, अब इसमें आपको मैं बताऊं, जैसे आपने गोबर की कॉस्ट और कैंचों की कॉस्ट प्लस आपकी लेबर प्लस बिजली का बिल और प्लस पानी का, ये कुल मिला के सब खर्चा निकाल के, जैसे आप 4 या 5 बेड आपने लगाई है, तो महीने का 5 से 7 हज़ार रुपये आप सेविंग कर सकते हो नेट। खाद तैयार हो जाती है ना? बिल्कुल बिल्कुल। खाद जो तैयार हो चुकी है वो दिखाता हूँ आपको अभी, क्या तैयार होती है, कैसे तैयार होती है। तो लीजिए दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये है इनकी तैयार की हुई खाद। ये देख सकते हैं, ये चाय पत्ती के दाने होते हैं, वैसे है, थोड़ा फोकस देखिए आप। चाय पत्ती के दाने हैं ना, तो इसमें स्मेल है। और ये मैं बता दूं, गोबर से 10 गुना ज़्यादा अच्छी खाद है। अंकल आप थोड़ा मुझे वो दिखाइए, केंचुए दिखाइए निकाल के। ये लो देख लीजिए, इन केंचुए मिट्टी वाला केंचुआ और इसमें बहुत फ़र्क है दोस्तों, देख लीजिए, देख लीजिए। ये बताइए कि इसके अंदर अपनों को ये जो प्रोसीजर है जो इसको तैयार करने का, जी जी, ये कितने टाइम में तैयार हो जाता है? और इसी मतलब जो इसके मंथ हैं, बिल्कुल, मतलब किस टाइम पे डालना होता है, कब ध्यान है, थोड़ा वो प्रोसीजर बता दीजिए आप हमें, हमारे दोस्तों को। हाँ जी, हाँ जी अनिल जी, इसमें ये है, जैसे आपने कच्चा गोबर इस बेड में डाला और उसके अंदर इस वर्म्स छोड़ दिए। पहले तो मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगा। जैसे ये तैयार खाद है, लगभग तैयार हो चुकी है। अब इसको हमारे विक्रम जी यहाँ से उतारेंगे। जैसे जैसे खाद उतारेंगे तो केंचुए नीचे जाते जाएंगे। इसके ऊपर पहले एक पंजा है, पंजा विक्रम जी आपके पास है तो दिखाओ इनको। पंजे से वो उसकी गोडी करेंगे, धीरे धीरे खाद ऊपर से उतारते जाएंगे। और जो केंचुए है, वो केंचुए का स्वभाव जो है, उसकी नेचर है, वो हमेशा कच्चे गोबर को खाकर ऊपर आकर विष्टा करेगा। विष्टा जो उसकी होगी, विष्टा मतलब जो त्यागता है बाहर, वो त्यागता है, उसको कहते हैं अपने वर्मी कंपोस्ट, जिसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश की प्रचुर मात्रा होती है। ये गोडी करके दिखाएंगे, ये केंचुए, ये देखिए पंजा है, ये देखिए ऐसे ऐसे गोडी होता है, ये यूं। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये है इनका जो पंजा अंकल बता रहे हैं गोडी करने का। तो इससे क्या है कि जैसे ये करेंगे तो केंचुए नीचे चले जाएंगे, ये ऐसे करके और नीचे चले जाएंगे वो। अच्छा, उतार लेंगे खाद, उतार लेंगे यहाँ 1 घंटे के समय, इसको बीच में थोड़ा टाइम देकर इसको खाद को उतारते जाएंगे और केंचुए नीचे चले जाएंगे। और लास्ट में क्या है, जितनी आपकी खाद बचेगी थोड़ी सी, और उसके अंदर केंचुए होंगी, उसको अपने साइड में करके फिर से कच्चा गोबर डालेंगे। और उस कच्चे गोबर में क्या है, 10 से 15 दिन में केंचुए अपने आप ट्रांसफर हो जाएंगे और वो प्रोसेस वापस शुरू हो जाएगा। तो इसके जो साल के अंदर अपने कितनी बार ये बेड तैयार करके अपने इससे मतलब केंचुए वाली खाद ले सकते हैं? जी, इसका प्रोसेस गर्मी के अंदर तो लगभग 1.5 महीना, मतलब जैसे आपने केंचुए डाले, कच्चा गोबर डाला, और गर्मी के अंदर ये 1.5 महीने में बेड पूरी तैयार हो जाएगी। मतलब कौन से महीने में स्टार्ट होता है, मतलब कौन गर्मी से? आप मानो मार्च अप्रैल से शुरू हो जाएगी। जैसे मार्च अप्रैल से लेके सितंबर तक, तो ये 1.5 से 2 महीने के अंदर तैयार होगी। लेकिन जब पूरी सर्दी होगी, सर्दी के समय के अंदर इसको लगभग 3 से 3.5 महीने लेगा, क्योंकि सर्दी में थोड़े केंचुए निष्क्रिय हो जाएंगे। तो निष्क्रिय होने से क्या है, थोड़ा वो काम करना धीरे कर देंगे। तो अंकल आप हमें ये बात बताइए कि जो बेडिंग तो आपने बता दिया कि 4 या 5 बेडिंग से एक जो अपना बेरोजगार युवा है जो नई स्टार्टअप करना चाहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सब हो गया। लेकिन ये बताइए कि एक बेड के अंदर अपने जो गोबर माने वो कितना डलता है, कितनी ट्राली डलती है, क्या उसकी कॉस्ट रहती है ट्राली की, जी। खर्चा वर्चा जो भी निकालता है, कहाँ से हम ले सकते हैं, कैसे मिलता है? तो थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए आप हमें। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ अनिल जी, मैं अपने व्यूवर्स को एक्चुअली डिटेल से बताऊंगा पूरा डिटेल में। जैसे अपने इसका खर्चे की कैलकुलेशन कैसे होगी और अपने को क्या प्रॉफिट होगा, वो मैं आपसे रूबरू करना चाहूँगा, साझा करना चाहूँगा विचार। जैसे अपने एक बेड लेके चलते हैं, एक बेड हमारी जो 3 फुट चौड़ी और कम से कम 40 फुट की उसकी लंबाई है, उसके अंदर 1 से 1.5 ट्राली गोबर उसमें पूरा डलता है। अब 1 से 1.5 ट्राली गोबर का मतलब क्या है, एक ट्राली गोबर की कीमत है 1000 रुपये। 1000 रुपये कैसे हुई, 400 या 500 रुपये तो लेगा आपसे गोबर वाला, उसके बाद ट्राली वाला और लेबर। 1000 रुपये में ये ट्राली अपने घर पे आ जाएगी गोबर की। जब आपने 1.5 से 2 ट्राली उस बेड के अंदर डाल दी, फिर उसके अंदर केंचुए डालेंगे, तो वो केंचुए क्या है, लगभग 1.5 से 2 महीने में आपकी खाद तैयार करेंगे। और उसमें से खाद निकलेगी आधी ट्राली, एक बेड में से आधी ट्राली खाद निकलेगी। अब आपने उसमें गोबर डाला, प्लस केंचुए डाले, प्लस उसके लेबर, गोबर की कीमत 1 से 1000 रुपये के हिसाब से लगभग 1.5 से 2000 रुपये का गोबर डाल दिया। फिर उसके अंदर आपने लेबर डाली, पानी वगैरह डाला, और ये आपका खर्चा हो गया सारा
3 से उसकी लेबर मिला के 3 से 4 हज़ार रुपये के बीच में एक बेड पे। अब आएगा इसका प्रोडक्शन का टाइम, जब 1.5 महीने बाद उतारोगे तो एक बेड से लगभग आधी ट्राली को अब आपको खाद मिलेगी। आधी ट्राली का मतलब 20 से 25 क्विंटल। अब आप 300 रुपये क्विंटल के हिसाब से जैसे हम यहाँ सेल कर रहे हैं, आपने 300 रुपये क्विंटल के हिसाब से आपने उसको आपकी खाद को सेल किया तो 20, अगर अपने 20 कम से कम माने तो 20 दिया 6,000 रुपये आपने इनकम की। और उसके अलावा आप कैंचुए बेच सकते हो, अगर आपके पास कैंचुए धीरे धीरे कैंचुए बढ़ते जाएंगे, उनको 300 रुपये किलो के हिसाब से वो भी प्रोडक्शन कर सकते हो। अब आपने खर्चा किया 3 से 4 हज़ार रुपये का और एक बेड में आपने कमाई की 6 से 7 हज़ार रुपये में। तो इस तरह से जो नेट प्रॉफिट है आपको 1.5 से 2 महीने में, जिसका प्रोसेस है, एक बेड में आप 2,000 रुपये इसमें से आपकी सेविंग कर सकते हैं। तो आप हमारे व्यूअर्स को अंकल क्या कहना चाहोगे, कोई संदेश देना चाहोगे अपने? मैं तो अपने जो यंगस्टर्स को यही संदेश देना चाहूँगा कि अगर बचा सकते हो तो अपने आप को और अपनी धरती माँ को और अपने स्वास्थ्य को बचाइए। और ये एक नया उठता हुआ बिजनेस, इसको बिजनेस भी कह सकते हैं और अपने एक समाज सेवा के रूप में भी देख सकते हैं। डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टरों से पहले जरूरी है हमारे लिए स्वस्थ खाना, स्वस्थ पीना और स्वस्थ वातावरण। पेड़ पौधे लगाइए, अच्छा खाइए, ये आज के समय की मांग है। आज आदमी के पास पैसा बहुत, लेकिन उसके पास पैसे यूज़ करने का तरीका नहीं है। आज हमारे पास समय है, हम कोई होटल का काम करेंगे, कोई बिजनेस, कोई व्यापार करेंगे, बड़े व्यापार की तरफ देखेंगे, लेकिन क्या कभी अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दिया? कभी नहीं ध्यान दिया। तो हमारा आपसे यही निवेदन है कि अगर आपका स्वास्थ्य है, आपके बच्चे स्वस्थ हैं, तो आपका पैसा आपके लिए यूज़फुल है। अन्यथा पैसा पड़ा रहेगा और आप बीमार हो, हॉस्पिटल में एडमिट हो, तो उसका कोई इलाज नहीं है। तो आप स्वस्थ खाइए। स्वस्थ खाने के लिए क्या है, बड़े स्केल पर मत कीजिए, अभी मैं आपको राय नहीं दूंगा। कम से कम घर के लिए किचन गार्डनिंग कीजिए। आप किचन गार्डनिंग में आप थोड़ी सी सब्जी उगाइए, उसके अंदर ऊपर से कर सकते हैं और नीचे से आप खाद देके, और इस तरह से आप अच्छी सब्जियां उगाकर और धीरे धीरे इस काम को बढ़ाइए। और देश के स्वास्थ्य, जो आज युवा हमारे देश का कर्णधार कहें या भविष्य कहें, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, उसको बचाइए। हमारा आपसे यही निवेदन, कृपया अपने स्वास्थ्य को बचाएं और भारत माँ के प्रति अपना कर्ज अदा करें। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।